हेलो गाइस, आज हम आईआईटी इंदौर को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसमें हम जेई एडवांस के ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे ताकि आपको पता चले कि कितने रैंक पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और कट ऑफ के बाद गाइस हम यहाँ का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट सतीश चंद्रा। सब्सक्राइब अस फॉर लेटेस्ट एंड यूनिक एजुकेशनल अपडेट्स। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस के ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ से। तो सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोर्स नेम है, फिर कैटेगरी है, फिर क्लोजिंग रैंक फॉर मेल्स एंड क्लोजिंग रैंक फॉर फीमेल्स भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सो गाइस, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ ट्रेंड्स है और जनरली मिलते जुलते कट ऑफ ट्रेंड्स रहने वाले हैं इस बार भी। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है तो उसको 8000 के अंडर का रैंक होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने के चांसेस है। वहीं फीमेल को 16000 के अंडर का अगर रैंक मिलता है तो उनको सिविल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस है। सेम हमने EWS, OBC, NCL, SC, ST सभी के यहाँ पे क्लोजिंग रैंक्स दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे ये कंसिडर करना है कि इस नंबर के अंडर अगर आपको यहाँ पे रैंक मिलता है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में एडमिशन मिल सकती है। फिर इसके बाद गाइज हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो इसमें ओपन कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उसमें मेल कैटेगरी के अगर स्टूडेंट्स है तो उनको 1200 के अंडर का रैंक होना चाहिए जेई एडवांस में, तभी आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलने की पूरी संभावना है। वहीं फीमेल्स की बात करें तो 2700 के अंडर का आपका रैंक होना चाहिए। EWS मेल का 120 के अंडर, फिर OBC NCL का 461 के अंडर या फिर उसके आसपास अगर रैंक है तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने के फुल चांस है। तो सेम हमने यहाँ पे SC ST दोनों कैटेगरी के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के भी कट ऑफ्स दिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए और इसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाए। अब नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, जिसमें ओपन मेल कैटेगरी का 3300 का कट ऑफ था, ओपन फीमेल कैटेगरी का 8000 का, EWS मेल 500, EWS फीमेल 1200, OBC NCL 1500 एंड OBC NCL फीमेल का 4200, देन SC 900, फीमेल 1600, ST मेल 500 एंड फीमेल 1600 का यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा है आपको। थोड़ा सा आप हमेशा चार्ट को पॉज करके देखिए ताकि आपको और अच्छे से ये सब बातें समझ में आ पाए। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें ओपन मेल कैटेगरी का 6000 के आसपास का कट ऑफ रैंक रहा है लास्ट ईयर का एंड फीमेल कैटेगरी का 13000 का। एंड वहीं OBC NCL की अगर हम बात करें तो 2500 के आसपास का कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर में एंड फीमेल कैटेगरी में 5000 के आसपास का कट ऑफ रहा है। इसके बाद लास्ट इंजीनियरिंग की ब्रांच हमारे पास आ जाती है IIT इंदौर में, वो है मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। तो ओपन कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे 9000 के आसपास का रैंक होना चाहिए, तभी आपको इस ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट का 17000 के आसपास रैंक होना चाहिए, OBC NCL का 4000 के अंडर का रैंक एंड वहीं OBC NCL फीमेल कैंडिडेट्स का 8000 के अंडर का अगर रैंक हो तो आपको ये ब्रांच मिलने की पूरी संभावना है। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सर IIT में मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल साइंस जैसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल हाँ लेना चाहिए, क्योंकि IITs में ऐसी ब्रांचेस भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। इवन NITs में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो कई सारे IITs और NITs के ऑलरेडी हमने प्लेसमेंट डिस्कस किए हैं, तो हमारे चैनल पेजेस में सब आपको मिल जाएंगे और इसके साथ ही कई सारी यूनिक अपडेट्स भी आपको चैनल पेजेस में मिलेगी। सो गाइस, ये तो हो गए टोटल आपके जेई एडवांस के कट ऑफ और ब्रांचेस। अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की। तो यहाँ पे सभी ब्रांचेस का हम प्लेसमेंट्स देखने वाले हैं ताकि आपको ये भी आइडिया आ जाए कि किस टाइप का प्लेसमेंट्स IIT इंदौर में होता है। सो गाइस, बीटेक में इस बार 95% प्लेसमेंट हो चुका है सभी ब्रांचेस को मिला के। तो वन बाय वन हम सभी ब्रांचेस का प्लेसमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे। लगभग 100% का प्लेसमेंट इस ब्रांच का हो चुका है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 48.50 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज सैलरी 30 लाख पर एनम का रहा है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसका हाईएस्ट सैलरी 56 लाख पर एनम का रहा है और यही हाईएस्ट सैलरी भी है IIT इंदौर का। अब इसमें एवरेज सैलरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 27.82 लाख पर एनम का रहा है।
फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 41 lakhs पर एनम का हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का गया है। 16.62 lakhs पर एनम का इसका एवरेज सैलरी रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट सैलरी 41 lakhs पर एनम का गया है। एवरेज सैलरी सिविल का 14.22 lakhs पर एनम का रहा है। फिर लास्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, तो इसका हाईएस्ट सैलरी 48.20 lakhs पर एनम का रहा है एंड एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 18.02 lakhs पर एनम का रहा है। अब इसमें गाइस फ्यूचर में और भी कई सारी अपडेट्स आने वाली है, जैसे हम इसमें देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स थे, कितनों ने अप्लाई किया था और कितने प्लेस हुए हैं। तो इसके लिए आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और इसमें हम और भी कई सारे IITs NITs के प्लेसमेंट्स, कट ऑफ और कई सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे और एक यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।